पौराणिक कथाओं के अनुसार कि जब ऋषि वशिष्ठ सरयू गंगा को देवलोक से लेकर आ रहे थे, उसी समय मुनि मार्कंडेय उस स्थान पर ब्रह्मपाली नामक शिला पर तपस्यारत थे। मुनि मार्कंडेय उस मार्ग पर बैठे हुए थे। नदी के लिए दूसरा मार्ग नहीं बन सकता था, क्योंकि घाटी में उस स्थान के दोनों तरफ भीलेश्वर और नीलेश्वर नाम के पहाड़ थे। सरयू ने उन्हीं के बीच से आना था। मार्ग में मुनि मार्कंडेय को देखकर दुविधा में पड़े ऋषि वशिष्ठ ने भगवान शिव की आराधना की। जब भगवान शिव प्रकट हुए तो वशिष्ठ ने उनसे सहायता करने को कहा। भगवान शिव ने वशिष्ठ की सहायता करने का निर्णय लिया और माता पार्वती से कहा कि वे गाय का रूप धारण कर लें। ऐसा होने के उपरांत उन्होंने पार्वती से अनुरोध किया कि वे उस स्थान पर घास चरने चली जाएं जहां पर मुनि मार्कंडेय तपस्यारत थे। पार्वती ने वैसा ही किया। इसके पश्चात भगवान शिव ने बाघ का रूप धारण किया और वे भी उसी स्थान पर पहुंच गए। गाय ने बाघ को देखा तो जोर जोर से रंभाना आरंभ कर दिया। यह सुनकर मार्कंडेय मुनि ने अपनी आंखें खोली। मुनिवर ने देखा कि एक बाघ गाय पर झपटने ही वाला है। वे गाय को बचाने के लिए जैसे ही उठे, गाय रूपी पार्वती भागने लगी। पीछे पीछे बाघ और मुनि मार्कंडेय भी गए। उसी पल शिव और पार्वती ने अपने मूल रूप ग्रहण कर लिए और मार्कंडेय को दर्शन दिए। भावाभिभूत होकर मार्कंडेय ने शिवजी से कहा कि वे उस स्थान में रह जाएं। मार्कंडेय के ऐसा अनुरोध करते ही उस स्थान पर एक लिंग प्रकट हुआ। सरयू नदी को आगे जाने का रास्ता मिला और चूंकि भगवान शिव इस स्थान पर बाघ के रूप में प्रकट हुए थे, कालांतर में यहाँ बने मंदिर को बाघनाथ का मंदिर कहा गया और यह स्थान वर्तमान में उत्तराखंड में बागेश्वर नाम से जाना जाता है।